पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 का टाइटल जीत लिया। अंडर 19 फातेह क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेकर वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी भी मौजूद थे। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। शायकीन ने क्रिकेट के अंडर 19 टीम के हक में नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी क्रिकेट टीम PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। टीम के खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जीत का बड़ा जश्न। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के प्लेयर्स एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदाए रेस हो गए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी दी। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान को एशिया कप का टाइटल जीतने पर $15,000 की इनामी रकम मिली। मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानी टीम के साथ जश्न में शामिल हुए। खिलाड़ियों ने मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। उतरे चेहरे, बहते आंसू और बैठते दिल। एशिया कप में पाकिस्तान के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम की शिकस्त पर भारतीय शायकीन अफसुर्दा। अपने खिलाड़ियों पर तनकीद, बुरी परफॉर्मेंस पर इजहार गम और गुस्सा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में, हद निगाह कम। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिर पीर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचा बतनी में धुंध। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में 1, कालाम में 15, मीर खनी में 8, चित्राल में 7, बालाकोट, दीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर चनासी और कोह मकड़ा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनाल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर पर रोशनी डाली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशआर का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। जिला बन्नू में दूसरी कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत और इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तेफाक। दोनों सुदूर का पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बगदाद पैलेस पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बहुत मौके मौजूद हैं। तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के लिए बराह रास्त बैंकिंग चैनल्स ज़रूरी हैं। सदर जरदारी ने पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने सदर मुमलिकत और उनके वफ्द के एजाज़ में जोहराना दिया।
मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। PTI मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा बातचीत के बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है? क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सजाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा बानी PTI ने अपना केस खुद खराब किया। ना 9 मई होता ना बानी PTI जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा हैं। हमें दीवार से लगा दिया गया। मसाइल के हल के लिए रास्ता बनाना होगा। हम चाहते हैं जमहूरी अमल चलता रहे। ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। असद कैसर ने कहा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है। हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी जिद्दोजहद कामयाब करके दिखाएंगे। चागी में नौकंडी के करीब ऑयल टैंकर और पिकअप में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। लाशों और जख्मियों को नौकंडी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। SP चागी के मुताबिक जख्मियों और जाँ बहक अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी मनसब सैयद अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के अहम उमूर पर गुफ्तगू की। अफ्रीकन का तिजारत अवामी सतह पर रवाबत के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का खित्ते के अमन तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का भी इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन समेत खित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत। PIA की निजकारी के बाद 6,500 मुलाजिमीन की 1 साल की जॉब गारंटी। रोज़वेलेट होटल की जगह टावर बनाकर पार्टनरशिप का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में तस्दीक। बोले कि कौमी एयरलाइन के बाद बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एक एयरपोर्ट और ज़रूरी तरक्याती बैंक निजकारी की लिस्ट में तरजीह है। हुकूमत फ्लोर प्राइस का तयन मंगल को करेगी। PIA में 80 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी होगी। तैयारों की तादाद भी 38 तक हो जाएगी। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। हमने हमेशा एक तालीम और निसाब की बात की है। हमें मीठी मीठी बातों से मत बहकाएं। तमाम मजहबी जमातें चाहती हैं पाकिस्तान में अमन कायम हो। इस्तांबुल में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली ब्रदराना ताल्लुकात है। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक भी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत। पाक बहरिया के सरबराह ने PN मिलिंगन शिप्स की तैयारी में नेवल शिपयार्ड के अज़म को सराहा। नेवल चीफ ने दोनों ममालिक में दिफाई ताउन के फ़रोग़ की भी तारीफ की। तुर्की के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरान पर एक और हमले का इल्ज़ाम रद्द नहीं कर सकते। हम इसके लिए तैयार भी हैं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान जंग का खैर मकदम नहीं करता, बल्कि इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। हम माजी की जारियत के नुकसानात को भर चुके हैं। अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज की सफाकियत जारी। गजा में मज़ीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी हो गए। हमास रहनुमाओं का कहना है कि इसराइल लड़ाई चाहता है। सालिस जारियत रुकवाएं।
आलमी इदारा सेहत का गजा में गजाई किल्लत पर तशवीश का इजहार, कहा कि फ़लस्तीन में 1 लाख बच्चों को अगले साल अप्रैल तक शदीद गजाई किल्लत का सामना होगा। जंग बंदी के नफाज के बावजूद गजा में सूरत हाल नाजुक है। उधर लेबनान में इसराइली फौज की बमबारी से 2 शहरी शहीद, इसराइली हमले में गाड़ी और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया।